दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी समुद्र में कैसे गई? क्या अब भी वहां पे है? क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि इतिहास का ये एक रहस्य भी है। क्या वहां पे ऐसा क्या गुप्त छुपा है जो इतिहास को भी गुमराह कर रहा है, जो आज तक कोई इसे उजागर नहीं कर पाया है? तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं द्वारका की गुप्त इतिहास के बारे में, जो आपको चौंका देगा। द्वारका, जिसे भगवान की नगरी के रूप में जाना जाता है, प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण नगर राज्य थी। पुराणों और महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है, जहां कृष्ण ने अपने जीवन काल में अद्भुत शासन काल किया था। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि द्वारका सिर्फ एक पौराणिक नगरी नहीं है, बल्कि है एक ऐसी सभ्यता का प्रमाण है जिसने समुद्र में समा जाने का एक रहस्य बना दिया। हाल ही में पुरातत्वों ने, इस समुद्री वैज्ञानिकों ने द्वारका के तट पर कई प्राचीन अवशेष खोजे हैं। इनमें से कुछ अवशेष इस बात का संकेत देते हैं कि द्वारका कभी समुद्र नगर राज्य था, जिसकी अद्भुत स्थापत्य कला और तकनीक आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली बन गई है। पुरानी द्वारका समुद्र में करीब 300 फीट की गहराई में डूबी हुई है। कई दावों के अनुसार द्वारका का एक हिस्सा समुद्र में डूब गया है, लेकिन क्या यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा का परिणाम है या किसी छुपे हुए षड्यंत्र का हिस्सा? द्वारका के प्राचीन अवशेषों में ऐसे संकेत मिले हैं जो यह दर्शाते हैं कि यह सभ्यता अत्यंत उन्नत थी। कुछ चित्र, मूर्तियां और शिलालेख ऐसे हैं जो आधुनिक विज्ञान के लिए भी चौंकाने वाले हैं। क्या संकेत देते हैं वो? द्वारका में कोई गुप्त खजाना छुपा है, या फिर यहाँ की प्राचीन तकनीक ने समुद्र के ऊपर एक अनूठा नगर बसाया था? विज्ञान और धर्म दोनों ही इस रहस्य पर अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। धार्मिक ग्रंथों में द्वारका को भगवान श्री कृष्ण की नगरी के रूप में वर्णित किया गया है, वही वैज्ञानिक इसे प्राचीन नगर के रूप में समझते हैं, जिसका समुद्र में विलय हुआ। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि द्वारका के अवशेषों से यह सिद्ध होता है कि यहाँ की सभ्यता उन्नत तकनीकों का प्रयोग किया, जिससे समुद्र की लहरें भी झुक गई। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के नाम क्या क्या है? किस नाम से उन्हें बुलाया जाता था? तो मोक्षपुरी, द्वारकामती और द्वारकावती के नाम से यह द्वारका जानी जाती थी। क्या द्वारका का सच भगवान श्री कृष्ण की नगरी है या फिर एक खोया हुआ नगर? आज भी इतिहास इस पर रिसर्च कर रहा है। द्वारका में कौन कौन सी नदियां बहती है, क्या आपको पता है? द्वारका में गोमती नदी के तट पर शिव मंदिर है। साथ ही घाट के आसपास भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा जैसे छोटे मंदिर भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि द्वारका को श्राप किसने दिया था। भगवान श्री कृष्ण को मिले श्राप के कारण पूरे द्वारका वासियों को क्यों कष्ट सहना पड़ा? उनका क्या दोष है? गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया क्योंकि वह कुरुक्षेत्र में युद्ध के कुरुवंश के विनाश को सहन नहीं कर सकी। केवल कुछ ही लोग बच पाए। उसे लगा कि कृष्ण युद्ध को रोक सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, इसके रहस्य आज भी इतिहास के लिए एक पहेली बने हुए हैं। क्या ये पहेली सुलझेगी
आपको क्या लगता है? आपको इसके बारे में कुछ भी पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।